हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता चल चुका है कि अभी हमारे देश में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है दो बहुत बड़े यूट्यूबरों के बीच में, संदीप माहेश्वरी जी और विवेक बिंद्रा जी। स्कैम को लेकर कि किसने स्कैम किया और किसने नहीं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, पूरी डिटेल दूंगी कि किसने स्कैम किया और किसने नहीं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का कहना है कि उन्होंने कोई स्कैम नहीं किया है और संदीप माहेश्वरी जी कह रहे हैं कि आपने स्कैम किया है। तो फिर विवेक बिंद्रा जी कह रहे हैं कि अगर मैंने स्कैम किया है, मैंने कोई गलत प्रोडक्ट सेल किया है, तो आप मुझे इसका प्रूफ दिखाइए कि मैंने कैसे गलत स्कैम किया है। क्यों? अगर मैं स्कैम कर रहा तो फिर आप भी स्कैम है कि जो आपके कोर्स आप 50,000 रुपए में बेच रहे हैं, उनकी सिर्फ मार्केट वैल्यू 50 रुपए ही की है। तो तभी डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने भी रिप्लाई दिया है कि अगर मेरे कोर्स की 50 रुपए वैल्यू है तो आप जिन कोर्स आपकी जो इमेजेस है तो आप 30-35 हजार रुपए में क्यों सेल कर रहे हैं, वो भी तो यही बात इन दोनों यूट्यूबरों के बीच में हो चुकी है। इतना बड़ा युद्ध छिड़ चुका है कि आज पूरा हमारा देश, न्यूज, सोशल मीडिया, हर जगह सिर्फ यही चर्चा चल रही है। आज यही बात चल रही है कि विवेक बिंद्रा जी और संदीप माहेश्वरी जी ने क्यों ऐसा इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। संदीप माहेश्वरी जी कह रहे हैं कि मैं आज न्याय दिलाकर रहूंगा। आज हमारा देश उसको न्याय का देवता मान रहा है, जबकि विवेक बिंद्रा जी एक मोटिवेशनल स्पीकर एंड एक बिजनेस कोच है। उन्होंने लोगों को जो मुर्दे हैं ना, उनमें भी जान डाली है, उनको भी जिंदगी जीने का एक अच्छा मौका दिया है। उनको लोग आज फ्रॉड कह रहे हैं। ये सब गलत बातें हैं। मैं दोनों की तरफ में से किसी की साइड नहीं, मैं दोनों का अच्छे से पक्ष और विपक्ष दोनों के बारे में बात करूंगी कि उन्होंने अपनी गलतियां कहां पर की है और कैसे की है। सबसे पहले संदीप माहेश्वरी जी की एक वीडियो आती है, बिग स्कैम एक्सपोज्ड, जिसमें साफ साफ, अगर उन्होंने नाम वीडियो में नाम नहीं लिया, फिर भी वीडियो में पता चल रहा है कि ये साफ बात है कि विवेक बिंद्रा जी पर ही विवेक बिंद्रा जी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो फिर अगले दिन संदीप माहेश्वरी जी की कम्युनिटी पोस्ट आती है कि जिस कंपनी से के बारे में यह सब बोला गया था, तो उस कंपनी की तरफ से मुझ पर, मेरी टीम पर, मुझ पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है कि आप वीडियो डिलीट कर दीजिए। और उन्होंने लीगल नोटिस भी भेजा है। जी ने भी कई कम्युनिटी पोस्ट की अगले दिन और उन्होंने बताया कि मैंने ना ही तो कोई लीगल नोटिस भेजा आपके पास। तो फिर विवेक बिंद्रा जी कम्युनिटी पोस्ट आ रही है और उन्होंने कहा है कि संदीप माहेश्वरी जी, आपके मन में मैं जानता हूं कि बहुत सारे सवाल हैं, मीडिया, हमारी पब्लिक के भी बहुत ज्यादा सवाल है, डाउट है कि अगर मैंने ऐसे क्यों किया, मैं एज ए मोटिवेशन स्पीकर, एक बिजनेस कोच, क्यों मैं ऐसे फ्रॉड काम करूंगा, क्यों मैं लोगों को धोखा दूंगा। मैं उनको बिजनेस करना सिखा रहा हूँ, कुछ गलत बातें नहीं कर रही हूँ। आपके जो भी क्वेश्चन है, जो भी पब्लिक के क्वेश्चन है, मैं उन सबके सवालों का जवाब दूंगा। आप मुझे अपने वहां बुलाइए, जो जहां पर मीटिंग वगैरह करते हैं, जहां पर सेमिनार हॉल होता है, वहां पर बुलाइए और वहां पर बैठकर हम डिस्कशन करेंगे, पब्लिक के सामने बातें करेंगे। पब्लिक का जो भी सवाल होंगे मैं उनका जवाब दूंगा, रिप्लाई दूंगा। फिर भी संदीप माहेश्वरी जी का कोई रिप्लाई नहीं आता है, ना ही उनको बुलाने का रिप्लाई आता है। फिर भी कुछ नहीं कहा डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने। तभी अगर अगर संदीप माहेश्वरी जी इतने अच्छे हैं तो फिर उनका कोई रिप्लाई आना चाहिए। अगर उनको फिर डर क्यों नहीं है वो घबराने में कि उनको बुलाए विवेक बिंद्रा जी को, तो उनको सामना करना चाहिए। हाँ, आइए आप पब्लिक को जवाब। तो दूसरी तरफ फिर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी एक दिन लाइव आते हैं और लाइव सेशन में आकर बताते हैं कि मैंने कोई स्कैम नहीं किया है। अगर मैंने स्कैम किया है तो मैंने किस चीज स्कैम किया है तो मुझे बता दो। अगर आप कह रहे हैं कि मैंने स्कैम किया, सेल करने के, हमारे देश में स्कैम हो गया है कि हम किसी भी प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। सेल कब से स्कैम हो गई? ये तो है ही नहीं, हरगिज बात, इसकी बात का सबको पता है। अगर स्कैम है तो मैंने किस स्कैम है? मैंने अपने प्रोडक्ट को 50,000 रुपए में बेचा है, बस ये स्कैम है। चलो उनको मानते हैं कि हम 50,000 रुपए में उन्होंने कोई कोर्स सेल कर दिया, बिजनेस का कोर्स सेल किया, उन्होंने कुछ सिखा तो रहे होंगे ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ सिखा नहीं रहे, तो उन्होंने कुछ तो सिखाया होगा। ये क्या 2% तो रिप्लाई कह रहे हैं कि ना वो आगे प्रोडक्ट सेल करना को कह रही है। अरे अगर आप सेल सीखने आए, बिजनेस सीखने आए हैं, तो वहां पर सबसे पहले सेल्स ही तो सिखाई जाएगी आपको कि सेल्स कैसे की जाती है प्रोडक्ट की। अगर आपने सेल्स ही नहीं सीखी तो सीखा क्या आपने बिजनेस में? बिजनेस सबसे इंपॉर्टेंट बात ही सेल्स है। वो आप सीखना नहीं चाह रहे कि पैसा आ जाए, तो ऐसे बिजनेस बिल्कुल भी नहीं होता। बात रही कि वो कोर्स 50,000 रुपए में बेच रही हैं। आज बहुत से बड़े बड़े हाई लेवल के इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, वो इतनी इतनी महंगी फीस ले रहे हैं और एमबी जैसी पढ़ाई एक
मिडिल क्लास फैमिली नहीं कर सकती पे, तो फिर वो क्या उनका बच्चा अगर बिजनेस सीख नहीं सकता? क्या उसको सीखने को अधिकार नहीं है? अगर विवेक बिंद्रा जी 50,000 रुपए में इतना अच्छा कोर्स सिखा रहे हैं, दे रहे हैं, तो फिर लोगों को इसमें डाउट क्या आ रहा है? ये तो अच्छी बात है ना कि हमारा देश में कोई तो ऐसे व्यक्ति है, कोई तो आज हमारे मिडिल क्लास लोगों के बारे में सोच रहा है कि हमारा जो यूथ है वो आगे जाए, इंस्पायर होए, अपना देश ग्रो करे। कोई तो सोच रहा है ना, उनको बिजनेस करना सिखा रहा है 50,000 रुपए में। हम सोच रहे हैं कि हमने 50,000 रुपए लगा लिए, यहाँ से कुछ कमाया नहीं, तो आप ये बता दिए। चलो उन दो लड़कों ने ये तो कह दिया कि 50,000 रुपए लगा दिया और अभी तक हमारी कोई सेल्स वगैरह कुछ नहीं हुई है और नहीं हमने पैसे कमाए। चलो आपने यहाँ से तो ले लोगे, इतने बड़े मोटिवेशन स्पीकर पैसे ले लोगे रिफंड, इनकी तो आप शिकायत भी कर दोगे। अगर आप जिस स्कूल से, कॉलेज, इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, उन्होंने आप वहां पर पढ़ने इसलिए जाते हो कि आपको जॉब मिल जाएगी, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, अच्छी जॉब मिलेगी, क्या वो गारंटी लेते हैं? वहां पर भी तो फीस देते हो ना, 1,00,000-2,00,000 रुपए इतने तो देते हो साल की। ये तो हर कॉलेज इंस्टीट्यूट में है। 50,000 रुपए सबसे कम से कम है, ये तो मानकर आप चल भी रहो। तो फिर अगर आप वहां पर दे रहे हो, कोई गारंटी ले रहे हो, तो फिर आप ये ऐसे क्यों कह रहे हो? सिखाया तो यहाँ भी अच्छे से जा रहा है, बट सीखना कोई नहीं चाह रहा। जिसको सीखना वो सीख सकता है कहीं से भी। आप लोग सोच रहे हैं कि मैं ये लड़की तो बेवकूफ है, इसको नहीं पता कि विवेक, ये तो विवेक बिंद्रा जी की तरफ से बोल रही है। नहीं, मैं ऐसे कोई वो नहीं हूँ कि मैं विवेक बिंद्रा जी की हूँ और मैं उनके साथ बोल रही, नहीं। मैं संदीप महेश्वरी जी के साथ भी, मैं दोनों यूट्यूबरों को सुनती थी, उनसे इंस्पायर होती थी, तो मेरे दोनों अच्छे लगते हैं मुझे, तो मैं तो दोनों के ही बारे में बताऊंगी। अभी विवेक बिंद्रा जी के बारे में बताया मैंने, अभी मैं संदीप महेश्वरी जी के बारे में। संदीप महेश्वरी जी का कहना है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी फ्रॉड है, एक स्कैम किया है उन्होंने। तो उन्होंने अपना प्रोडक्ट जो 50,000 रुपए जो कोर्स था, वो 50 रुपए उसकी वैल्यू थी, तो उन्होंने 50,000 रुपए में बेच रहे हैं। चलो अच्छी बात, चलो उन्होंने बेच दिया तो बेच दिया, अभी कह रहे हैं कि ये फ्रॉड है। चलो संदीप महेश्वरी जी आप ये बताइए हम लोगों को, अगर विवेक बिंद्रा जी 50,000 रुपए प्रोडक्ट के जो करते हैं, कोर्स सेल करते हैं, ये गलत है। हाँ मैं मानती हूँ गलत है, आपने कहा कि गलत है तो गलत है। जो इमेज बाजार में आप 30-35 हजार रुपए का आप इमेजेस बेचते हो, वो क्या गलत नहीं है? वो क्या फ्रॉड नहीं है? वो भी तो मार्केट में 200-250 रुपए में मिल जाती है ना, बिल्कुल मिल जाती है। अगर हम ऐसे अच्छे से वहां पर डिस्कवरी करेंगे ना, तो आप हमें मिल भी जाएंगे इतनी अच्छी, इससे भी अच्छी मिलेगी। तो आप ये क्यों कर रही है? ये भी तो गलत है, फिर ये भी तो एक स्कैम ही होगा। आप देखिए, आप जनता 30-35 हजार रुपए ले रहे हो, ये भी गलत है, तो फिर ये भी स्कैम हुआ। देखिए मैं जानती हूँ अपने हर व्यक्ति में अपना कुछ टैलेंट होता है, आपके अंदर इमेज का टैलेंट, आप उसको इंस्पायर करती हो, अच्छी बात है। मैं आपको बहुत अच्छे से सुनती हूँ, आपको मानती भी हूँ, आप तो मेरे गुरु ही हो। बट मेरा फिर भी ये कहना है कि विवेक बिंद्रा जी एक बिजनेस कोच, लीडरशिप है। अगर आप कह रहे हो उन्होंने कोई बिजनेस किया नहीं, डॉक्टर कहाँ से है, उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की, तो आप बताइए। अगर उन्होंने कोई कोर्स वगैरह कुछ नहीं किया, तो उनको इतना 8 जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड क्यों है उनके नाम? वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनके नाम, लीडरशिप का उनको वर्ल्ड मिल गया हमारी सरकार से, हर तरह से उनको अवार्ड ये मिले हुए हैं बिजनेस के लिए। तो फिर वो कहाँ से गलत हो गए? अगर उनको बिजनेस सिखाना नहीं आता, तो यूट्यूब पर आज 21 मिलियन सब्सक्राइबर क्यों होते? लोग क्यों सीखते उनसे बिजनेस करना? अगर उनके अंदर कुछ टैलेंट है बिजनेस का, तो इसलिए तो लोग सीख रहे हैं उनसे बिजनेस करना। तो मेरा तो बस यही कहना है कि विवेक बिंद्रा जी सही है, बट